अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अपनी हस्ती बस्ती दुनिया को छोड़कर वीरानों में जाकर आबाद होने के महज दो मकासद हुआ करते हैं। पहला ये कि आप पर अरसा हयात तंग कर दिया गया हो और छुपते छुपाते ऐसी जगह जाकर आबाद हो जाएं जहां कोई न तलाश कर सके, और दूसरा ये कि आप इश्क व मोहब्बत में मजनू हो जाएं या फिर ज्ञान की मंजिलों के राही बने हुए हों। लेकिन फ़लस्तीन के वीरानों में यहूदियों की वापसी आम इंसानों की हिजरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। न ही वो रोज़गार की तलाश में यहाँ आए थे और न ही सरसब्ज़ो शादाब खेतों की आबादी के लिए। उन्हें इस वीराने में आबाद होने की लोरियाँ गुज़श्ता 2000 साल से दी जा रही हैं। हर यहूदी बच्चे को इस ख्वाब के साथ परवान चढ़ाया जाता रहा है कि वो एक दिन अर्ज़ मुक़द्दसा जाएगा, जहाँ उस आने वाले अजीम मसीहा की फ़ौज का हिस्सा बनकर लड़ेगा, जिसकी पूरी दुनिया पर आलमी हुकूमत कायम होगी। इसीलिए इसराइल की साख्त एक कौमी रियासत नहीं बल्कि एक गिरजन है, यानी छावनी जैसी है। आप इसराइल के तमाम कवानीन, उसूल हुक्मरानी, तर्ज ज़िंदगी, यहाँ तक कि शहरों और इलाकों के दिफाई निज़ाम का मुताला कर लें, ये आपको एक बहुत बड़ा कंटोनमेंट नज़र आएगा, जिसके हर शहरी के लिए कम अज़ कम 3 साल फ़ौज की मुलाजिमत ज़रूरी है। इसराइल का वजूद एक खालिसतन मजहबी अक़ीदे और नज़रिए की बुनियाद पर उस्तवार हुआ। यही वजह है कि इस रियासत ने अपना कोई तहरीरी आइन नहीं बनाया, बल्कि वो तौरात और तालमूद को अपना आइन समझते हैं। इसराइल के आलमी हुकूमत के इस मजहबी अक़ीदे के मुकाबले में इस्लाम ने भी अलामात क़यामत और आखिर ज़मा के बारे में अपना एक तसव्वुर दिया, जो वजाहत के साथ क़यामत से पहले बर्पा होने वाले आखिरी मौरक़ा खैर व शर यानी मलहमतुल कुबरा के बारे में बताया है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक ये मौरक़ा इसी सरज़मीन में बर्पा होना है जिसे अर्ज़ शाम कहते हैं, और जिसके एक हिस्से में फ़लस्तीन या मौजूदा इसराइल पर आखिरी महाज आराई होगी, जिसमें आखिरकार मुसलमान फ़तेहयाब होंगे। कुरान पाक ने बनी इसराइल की तारीख़ बताते हुए आखिर में इस मौक़े के मुतल्लिक़ फरमाया है, अब तुम ज़मीन में बसो, फिर जब आखिरी वादे का वक्त आएगा तो हम तुम्हें एक साथ इकट्ठा कर देंगे। इससे पहले बनी इसराइल को ज़मीन में मुंतशिर करने का भी जिक्र किया गया है। फरमाया, हमने इनको ज़मीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया है। कुरान पाक ने यहूदियों के 2000 साल तक ज़मीन में बिखरने और फिर आखिरी मौक़े के लिए यरूशलेम में जमा होने का जिक्र करने के बाद इस वापसी का मकसद भी बयान कर दिया है। फरमाया, हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने अपनी साबिका रविश का आदा किया तो हम भी अपनी सज़ा का आदा करेंगे। ये कौन सी सज़ा है जिसका आदा होगा? अल्लाह ने गुज़श्ता 2 सज़ाओं का जिक्र किया है। फरमाया, जब पहली सरकशी का मौका पेश आया तो ए बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पर ऐसे बंदे उठाए जो निहायत ज़ोरावर थे और वो तुम्हारे मुल्क में घुस के हर तरफ फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर रहना था। ये यरूशलेम के पहले हैकल सुलेमानी की तबाही का तज़किरा है, जब 589 कबल मसीह में बाबुल के हुक्मरान बनु कुद्रज़म दोम ने इस शहर का मुहासरा किया, जो 30 महीनों तक जारी रहा। हैकल सुलेमानी गिरा दिया गया, तमाम अहल और कारामद लोग ग़ुलाम बना लिए गए और पूरा शहर ज़मी बोस कर दिया गया। इस वाक़े का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने बनी इसराइल पर दोबारा फजल व करम का जिक्र किया है। यरूशलेम में वापसी के बाद यहूदियों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की और उन्हें अपनी दानिस्त में मसलूब किया, तो अल्लाह ने बनी इसराइल पर दूसरी सज़ा मुसल्लत की, जिसका जिक्र यूँ है, फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और यरूशलेम में उसी तरह घुस जाएं जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे, और जिस चीज़ पर उनका हाथ पड़े वो उसे तबाह करके रख दें। कुरान में दर्ज ये दूसरी तबाही 70 ईस्वी में आई। रोमन जनरल टाइटस वेस्पासियान ने 20,000 फौजियों के साथ 14 अप्रैल 70 ईस्वी को यरूशलेम का मुहासरा किया, जो 4 माह 3 हफ्ते और 4 दिन जारी रहा। 11 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया और 97,000 को ग़ुलाम बना लिया गया। और अब अल्लाह ने आखिरी मौक़े के लिए यहूदियों को वापस यरूशलेम में इकट्ठा कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस बार अगर तुमने सरकशी की तो सज़ा भी बिल्कुल पहले जैसी होगी। ये सज़ा किन के हाथों से दी जाएगी, इसकी वजाहत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में तफसीलन मौजूद है। आपने फरमाया, तुम यहूदियों से जंग करोगे, यहाँ तक कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा होगा तो वो पत्थर बोल कर कहेगा,
اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ یہ ہے وہ آخری موقع جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اسی سرزمین فلسطین پر برپا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیش بندی کے طور پر اسرائیل کے قیام سے پہلے ہی ایک سازش کے تحت ارد گرد آباد مسلمانوں کو قومیت کے نام پر مصر، شام، اردن، لبنان اور دیگر ریاستوں میں تقسیم کیا گیا اور ان میں عرب قومیت کی چنگاری سلگائی گئی۔ یہودیوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ جب تک مسلمان قومیت کے نام پر ان سے لڑیں گے تو شکست کھائیں گے، لیکن اگر وہ بحیثیت امت مسلمہ لڑے تو یہ جنگ اسرائیل کو بہت مہنگی پڑے گی۔ مگر میرے اللہ کے بھی اپنے منصوبے ہیں۔ احادیث کے مطابق یہودیوں سے ہونے والی آخری لڑائی کی فاتح قوم نہ عرب ہوگی نہ عجم۔ عرب تو صفہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے لوگوں میں فارس والے ہلاک ہوں گے، پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ عربوں کی تو مکمل تباہی کا ذکر لاتعداد احادیث کا مستقل مضمون ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین پر جس قوم کے جھنڈے گاڑے جائیں گے وہ دریائے سندھ سے دریائے ایمو کے درمیان آباد خراساں کی سرزمین سے آئے گی۔ دو مختلف احادیث ہیں، ایک جگہ لفظ مشرق استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ خراساں۔ فرمایا خراساں اور مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے۔ اللہ کے منصوبوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہودیوں نے عالمی طاقتوں کی مدد سے امت مسلمہ کو قومیت کے نام پر تقسیم کر دیا اور اطمینان سے اسرائیل کے قیام کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر اللہ نے اسرائیل کے قیام سے ٹھیک 9 ماہ قبل 14 اگست کو اسی خراساں و مشرق کے علاقے میں پاکستان نام کی ایسی ریاست قائم کر دی جس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ ہے۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے 1967 کی جنگ جیتنے کے بعد پیرس میں فتح کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے خبردار کیا تھا۔ یہ تقریر 1967 کی جوش اخبار میں بھی چھپی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا، دنیا بھر کی صہیونی تحریک کو پاکستان کی جانب سے خطرات سے خبردار رہنا چاہیے اور اب ہمارا پہلا نشانہ پاکستان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظریاتی ریاست ہماری بقا کے لیے خطرہ ہے۔ پورے کا پورا پاکستان یہودیوں سے نفرت اور عربوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ عربوں کا دل دادا ہے، عربوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے وقت آ گیا ہے کہ عالمی صہیونی تحریک فوری طور پر پاکستان کے خلاف قدم اٹھائے۔ بھارت کے ہندو پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے بھارت پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے بہترین ملک ثابت ہو سکتا ہے۔